अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 3 के एक टॉपिक पैराथायरॉयड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और गोनेड्स, इन चारों ग्लैंड्स को हम बाकायदा डिस्कस करने जाएंगे, जिनकी हमारे कोर्स में डिटेल जो है वो कम है। तो जितनी कोर्स में डिटेल है उस हिसाब से ही हम उनको डिस्कस करने जाएंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड को। तो सबसे पहले आ जाएगी लोकेशन। 2 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स डोर्सल टू द थायरॉयड ग्लैंड। ये 2 पेयर होते हैं, मतलब 4 होते हैं। थायरॉयड ग्लैंड है ना, जो गर्दन है ना, नेक की बेस पे मौजूद होता है। तो उस थायरॉयड ग्लैंड के पीछे अल्लाह ताला ने 2 छोटे छोटे पेयर ग्लैंड्स के दिए हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब ये क्या करते हैं? हार्मोन, इट प्रोड्यूस द हार्मोन पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम पैराथायरॉयड हार्मोन भी कहते हैं या जिन्हें हम पैराथॉर्मोन भी कहते हैं। तो ये पैराथॉर्मोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिसका फंक्शन जो है इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड बाय द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस इन द किडनी। ये क्या करता है? जब भी जिस्म के अंदर कैल्शियम लेवल जो होता है वो कम हो जाता है तो ये क्या करता है? हड्डियों से कैल्शियम निकाल सकता है, हड्डियों से कैल्शियम निकालता है और खून के ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, क्योंकि कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो टेटनी हो जाएगा। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है। तो कैल्शियम का लेवल मेंटेन होना जरूरी है। और दूसरा इसका काम जो होता है वो क्या करना है? किडनी से क्या करता है? कैल्शियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देता है, यानी यूरिन के जरिए जो है वो कैल्शियम जो है वो लॉस ना हो जाए, इसीलिए वो क्या करता है? कैल्शियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन क्या कर देता है? बढ़ा देता है। याद रहे, ये पैराथॉर्मोन कैल्सीटोनिन जो थायराइड से रिलीज होने वाला जो हार्मोन है इसका अपोजिट है। कैल्सीटोनिन क्या करता था? ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता था, एक्स्ट्रा कैल्शियम जो भी होता था उसको हड्डियों में डिपॉजिट कर देता था। जबकि ये इसका अपोजिट काम करता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है ना, तो कहीं टेटनी ना हो जाए पेशेंट को, तो वो क्या करता है? हड्डियों से क्या करता है? कैल्शियम को क्या करता है? निकालता है और ब्लड के अंदर मेंटेन करता है। और साथ ही साथ किडनी से क्या करता है? कैल्शियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। दूसरा हमारे पास जो ग्लैंड है जो इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है वो पीनियल ग्लैंड है। इसकी डिटेल भी हमारे कोर्स में काफ़ी कम है। इट इज़ अ कोन शेप स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में पाए जाने वाला एक कोन शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हमने नाम दिया हुआ है पीनियल ग्लैंड का। ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसका नाम है मेलेटोनिन। इट प्रोड्यूस मेलेटोनिन एट नाइट। डार्कनेस में, अंधेरे के टाइम पर जो होता है ये मेलेटोनिन नाम का हार्मोन क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है। इसका फंक्शन क्या है? इट इनहिबिट्स डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बिफोर प्यूबर्टी। बच्चा जब बालिग हो जाता है तो उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी एक एज होती है। प्यूबर्टी की अगर एज की अगर बात की जाए तो मेल में जो प्यूबर्टी की जो एज होती है वो 12 से 13 साल है और फीमेल में 1 आध साल जो है वो जल्दी है। फीमेल में प्यूबर्टी की जो एज होती है वो 11 से 12 साल के आसपास है। 11 to 12 ईयर्स प्यूबर्टी की जो है वो फीमेल में एज होती है, जबकि लड़कों में जो होती है वो 12 से 13 साल जो होती है वो प्यूबर्टी की एज होती है। तो उस प्यूबर्टी से पहले, गौर से सुनिएगा, प्यूबर्टी से पहले बच्चों के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस ना हो तो उनको रोकने के लिए पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलेटोनिन नाम का हार्मोन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। कब? डार्कनेस में, अंधेरे में। तो इसीलिए होता क्या है कि शहर के अंदर जो रहने वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? दिन के वक्त तो रोशनी होती है, रात के वक्त भी क्या होते हैं? पूरी पूरी रात जागते हैं तो वहाँ पर भी डार्कनेस नहीं होती, तो मेलेटोनिन सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं होता। और मेलेटोनिन सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं होगा तो शहरी इलाकों में रहने वाला जो बच्चा होगा उसकी प्यूबर्टी की एज अक्सर औकात अपनी नॉर्मल एज से पहले हो जाती है। अगर उसे 12 या 13 साल में बालिग होना था तो वो 1-2 साल जल्दी बालिग हो जाता है। तो इसी तरीके से तो डार्कनेस, और इसी तरीके से गांव के इलाकों के जो रहने वाले जो लोग होते हैं दिन में क्या होता है? उजाला है, ओके। रात के वक्त क्या है? वो क्या होते हैं? ईशा की नमाज पढ़ के सो गए, तो डार्कनेस उनको प्रॉपर्ली मिलती है। तो गाँव के इलाके के जो बच्चे होते हैं वो इतना जल्दी प्यूबर्टी तक नहीं पहुँचते, बालिग नहीं होते हैं। शहरी इलाकों में जो पाए जाने वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? जल्दी बालिग हो जाते हैं। तो उसकी वजह जो है वो क्या है? पीनियल ग्लैंड है। मेलेटोनिन सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं होता। तीसरा ग्लैंड जो आज की इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है वो है थाइमस ग्लैंड। द पेयर ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट इन द अबव पार्ट ऑफ द चेस्ट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। हमारा जो ब्रेस्ट, सीने की अगर हम बात करते हैं, सीने के जो अपर पार्ट पर हमारे पास जो ग्लैंड्स का एक पेयर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड।
अब ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन, ये कई हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है, जबकि हमारे कोर्स के मुताबिक सिर्फ जिक्र है थाइमोसिन नाम का, थाइमोसिन का सिर्फ जिक्र है, तो आपको यही याद रखना है। फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। याद रखिएगा इम्यून सिस्टम के अंदर इनका बड़ा अहम किरदार है। इम्यून सिस्टम के अंदर हमारे जो वाइट ब्लड सेल की एक टाइप होती है जिसे कहते हैं लिम्फोसाइट्स। अब वो लिम्फोसाइट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो कि बोन मेरो के अंदर जाके मेच्योर होते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स जो कि थाइमस ग्लैंड के अंदर जाकर क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। तो हमने कहा इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो ये टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर थाइमोसिन सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम उस इंसान का जो है वो कमज़ोर होगा। चौथा ग्लैंड जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गोनेड्स। तो गोनेड्स की अगर हमने बात की, इट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोनेड्स। गोनेड्स की जो है वो दो टाइप्स हैं। तो ये इट इज डिवाइडेड का ये वर्ड हटा दो, ये रिमूवर से मिटाया होता है लेकिन शो हो रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोनेड्स, नंबर 1 ओवरीज, नंबर 2 टेस्टिस। सबसे पहले ओवरीज की हम बात करते हैं। दीज गोनेड्स आर फाउंड इन फीमेल, ह्यूमन बॉडीज पजेस अ पेयर ऑफ ओवरीज। ये गोनेड्स जो होते हैं वो फीमेल में पाई जाती हैं ओवरीज, और इंसान के पास ओवरी का एक पेयर होता है, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। अब ओवरी क्या करती है, इट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, दो किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एक कहलाता है ईस्ट्रोजन और दूसरा कहलाता है प्रोजेस्टेरोन। वन बाय वन दोनों का काम पढ़ते हैं। ईस्ट्रोजन, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, आवाज़ का बारीक रहना, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी ईस्ट्रोजन की है। इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ बोन, हड्डियों की मेंटेनेंस में भी क्या होती है, बड़ी अहम किरदार अदा करता है। जैसा कि चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था कि ईस्ट्रोजन की अगर कमी हो जाती है बड़ी उम्र में तो वो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की क्या हो जाती है, बीमारी होती है। तो बोन की मेंटेनेंस में जो है वो ईस्ट्रोजन का बड़ा अहम किरदार है। फिर दूसरा हार्मोन हमारे पास है प्रोजेस्टेरोन, इट प्रिपेयर्स यूट्रस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यूट्रस जिसे बच्चादानी कहते हैं, चैप्टर 4 में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है यूट्रस को भी। तो यूट्रस को ये प्रिपेयर करता है ताकि वो एम्ब्रियो, बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर्ली हो सके। फिर हमारे पास जो है टेस्टिस, दीज गोनेड्स आर फाउंड इन मेल, ह्यूमन बॉडी पजेस अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ये मेल गोनेड्स हैं और इंसान के पास भी जो है वो टेस्टिस का भी एक पेयर होता है, राइट और लेफ्ट। हार्मोन की हम बात करेंगे, इट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन की अगर हम बात करते हैं, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसका काम है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, दाढ़ी मूछे वगैरह, आवाज़ का भारी होना, शोल्डर का ब्रॉड होना, सीने पर बाल आना, ये सारी अलामत जो है वो टेस्टोस्टेरोन की है। और अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी तो आदमी की आवाज़ भी क्या हो जाएगी, पतली होगी, उसकी दाढ़ी मूछे वगैरह प्रॉपर्ली नहीं आएंगी। दूसरा काम है इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ बोन, और ये भी क्या करता है, हड्डियों को मेंटेन करने का काम करता है। तो यहाँ जाकर हमारी ये वीडियो जो है वो मुकम्मल होती है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। Thank you very much.